नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सावन का वो दिन जिसका इंतजार लगभग हर शिव भक्त को होता है। आज शिवरात्रि के पावन मौके पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हां, गोमुख और हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़िए बिना थकावट और नींद के अपने महादेव का जलाभिषेक करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। शहर में पहुंचे शिव भक्तों का महिलाओं ने पैर धोकर और बुजुर्गों ने फूल माला पहना करके भव्य स्वागत किया है। ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच गूंजते हर हर महादेव के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। उधर रंग बिरंगी लाइटों से सजे मंदिरों में जलाभिषेक और भजन कीर्तन का दौर लगातार जारी है। इस दौरान अगर आप दिल्ली एनसीआर से ताल्लुक रखते हैं तो आपने देखा भी होगा, आपको आज दफ्तर पहुंचने में थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी होगी और वजह साफ है। वजह यही है कि शिव भक्तों का तांता सड़कों पर नजर आ रहा है। आज कांवड़िए और कांवड़ अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। सोचिए, वो श्रद्धा, वो भक्ति जो जल उठाने के साथ में आरंभ हुई, उसका आज गंतव्य दिवस है। कांवड़ यात्रा से जल ला रहे श्रद्धालु आज आस्था से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। 2 से 3 बातों का आपके जहन में ध्यान होना चाहिए जिस दौरान आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। सावन का जो ये शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि, ये असल में क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 से 3 बातें समझिए। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद भगवान भोलेनाथ ने जब विष पान कर लिया था तो उनकी पूरी देह कंठ में विष रुकने की वजह से जल रही थी। उस दौरान संपूर्ण सृष्टि में प्रकृति स्वरूपा माँ जगदम्बा ने ऐसा किया कि हर तरफ से जल वर्षा होने लगी और भगवान भोलेनाथ को शीतलता का एहसास हो, इसलिए शिव भक्तों ने भी अपने प्रयत्न किए और यही वजह है कि पूरे श्रावण मास में शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। इसी तरह की कई सारी कथाएं हैं जो प्रचलित है, जिनमें से सबसे अहम यही वजह मानी जाती है शिवालयों में सावन मास में जल चढ़ाने का जो विशेष महत्व है वो इसी वजह से है। और यही वजह है कि शिव प्रिय सावन कहा जाता है। सावन के महत्व को समझिए। भगवान भोलेनाथ जिस दौरान, सोचिए कि आपको अगर छोटी सी चोट लग जाए या कभी आप दवाई ज़्यादा खा लें, इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझिए। आप दवाई ज़्यादा खा लें तो बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि के कल्याण के लिए, ब्रह्मांड के कल्याण के लिए विष का पान किया था और विष के पान की वजह से जिस दौरान माँ भगवती ने उनके कंठ में विष को रोका, आदि शक्ति ने स्थान ग्रहण किया और कंठ में विष को रोका, उसके बाद उनके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही थी, जो महादेव को व्याकुल कर रही थी, महादेव ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, तब जाकर के माँ परमाम्बा ने संपूर्ण प्रकृति के जरिए, शक्ति के जरिए हर तरफ से जल वर्षा शुरू करी। संपूर्ण देवताओं ने, संपूर्ण जगत ने भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करने के लिए अपना एक योगदान दिया, जिसमें जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि सावन में जल वर्षा का भी विशेष महत्व होता है, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। आप कोई भी पूजा विधान पूरे सावन कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन शिव जी को अगर आप जल समर्पित कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी पूजा में से एक है। ईश्वर को आप ठंडक प्रदान कर रहे हैं, जल प्रदान कर रहे हैं। महादेव को उनकी व्याकुलता से जो सृष्टि कल्याण में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, उसमें आप निमित्त बन रहे हैं। ये वजह है कि सावन में जल चढ़ाया जाता है और कांवड़ का भी अलग अलग प्रावधान है, महत्व है। और शिवरात्रि पर कांवड़ गंतव्य तक पहुंचती है, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करती है। इसके लिए शासन प्रशासन भी अलग अलग नियमों का पालन करते हुए व्यवस्थाएं भी करवाता है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ आशीष वर्मा जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से, सुयश हमारे साथ में ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, प्रमोद हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, विशाल कश्यप
सहारनपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा धूम रहती है। प्रमोद, किस तरह की तस्वीरें? प्रमोद नहीं जुड़े हैं अभी हमारे साथ में, प्रमोद जुड़ जाएंगे कुछ ही सेकेंड्स में। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे ख्याल से आप मनकामेश्वर मंदिर के बाहर खड़े हैं, किस तरह की तस्वीरें, कितनी भीड़, कितना उत्साह लोगों के बीच? आपका फ्रेम म्यूट है, शायद अनम्यूट कीजिएगा आशीष। शिवरात्रि है और सावन शिवरात्रि का भी काफी बड़ा महत्व है। जिस तरीके से ये पूरा जो महीना होता है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की आराधना का पूरा ये महीना होता है। लोग जो है जो सावन में जो लोग कांवर लेकर के जाते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है और जो सावन के सोमवार मंदिरों में दर्शन करते हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा यह जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की जो आराधना करता है, भगवान भोलेनाथ का के जो मंदिरों में जो दर्शन करते हैं या फिर शिव चालीसा पढ़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी ये महत्व है। हमारी मौजूदगी अगर इस समय मनकामनेश्वर मंदिर में है। मनकामनेश्वर मंदिर में भी जो भक्त हैं वो आ रहे हैं, बकायदा दर्शन कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पर अगर देखा जाए तो बेल धतूरा पत्ती चढ़ा रहे हैं। तो अगर देखा जाए जो आज जिस तरीके से शिवरात्रि, ये कहा यह जा सकता है सावन शिवरात्रि है और इसका भी काफी बड़ा महत्व है। बिल्कुल, इसका भी काफी ज्यादा महत्व है। दूसरी तरफ देखिए हमारे साथ में और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल कश्यप जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। विशाल, किस तरह की तस्वीरें मंदिरों में इस समय देखने को मिल रही है, कितना उत्साह है शिव भक्तों में? देखिए, मैं आपको बता दूं, सहारनपुर की अगर बात की जाए, सहारनपुर एक ऐसा मुख्य मार्ग है, यहाँ पर 4 बॉर्डर जुड़े हुए हैं, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल। सहारनपुर से करीब यहाँ पर अगर बात की जाए तो करोड़ों की तादाद में अब तक जो है जल अभिषेक लेकर के, यानी हरिद्वार से लेकर के अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंच चुके हैं। लेकिन आज जो है शिवरात्रि है, शिवरात्रि को देखते हुए सुबह से ही यहाँ पर सहारनपुर में जो वरिष्ठ अधिकारी है, डीआईजी और एसएसपी, दोनों ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार जो है मंदिरों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से नजर रख रहे हैं। और मंदिरों की भी अगर बात की जाए तो मंदिर कमेटी की ओर से भी ज्यादा व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है बाकायदा। इस समय हम मौजूद है सहारनपुर के शिवधाम महादेव मंदिर में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है मंदिर है और पुजारी जी हमेशा मंदिर के जो पंडित जी है वो हमारे साथ किस तरीके से आज जो है में देखा जा रहा है कि क्या व्यवस्था है, किस तरीके से जो है मंदिर में पूर्वक। जय श्री राम, हर हर महादेव। व्यवस्था बहुत सुंदर चल रही है। सेवा समिति के द्वारा पिछले 21 वर्षों से यहाँ मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की महाशिवरात्रि है। पूरा भारतवर्ष बड़े हर्षोल्लास श्रद्धा भक्ति के साथ इस पर्व को मनाता है। उत्तराखंड से जाने वाली पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ जो सड़कें हैं जाम हो जाती है। प्रशासन पूरी सहयोग के साथ इस पर्व को मनाते हैं और मनाना चाहिए, क्योंकि ये देवाधिदेव महादेव करते हैं। पूरे वर्ष भर शिव पूजन न करके अगर शिवरात्रि का ये पर्व मना लिया जाता है, श्रावण में ये यात्रा कर ली जाती है कांवर की, तो पूरे वर्ष भी जो भगवान शिव का पूजन नहीं कर पाते उन्हें भगवान शिव का पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो परमार्थवादी है, जिन्हें परमार्थ की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, भगवान शिव उन्हें मोक्ष दिया। और जो संसारवादी है, जगतवादी है, वो भोग की इच्छाएं रखते हैं तो भगवान उनके मनोकामना भोग प्रदान करते हैं। और भक्तों को ये दो प्राप्त होता है, तभी इस कदर इस बहुत संख्या में, इतने सारे लोगों की संख्या में लोग जो कांवर गाते हैं। कांवर शब्द को ही आप समझें तो कांवर माने कांवर, वर माने क्या, इच्छा है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भक्तों से कहते हैं वर मांगो। तो कांवर का मतलब ही है कि कांवर क्या वर है, क्या चाहते हैं। जो वर मांगते हैं, जो वर, जिस वर की इच्छा चाहते हैं भगवान से देवाधिदेव अपने नाम के अनुसार उसे पूर्ण करते हैं। आशुतोष तुम अवगतानी, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। हमारे मंदिर की शोभा हमारे भक्तों के रूप में आप देखिए। शिवधाम महादेव मंदिर शिवेंद्र विहार कॉलोनी सहारनपुर में स्थित है, जो माँ गंगा पावन नदी के किनारे है और बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर भगवान शिव के पास। विशाल, आपके पास में लौट कर आऊंगी, तब आप पंडित जी से कहिएगा कि वो एक कथा जरूर सुनाए सावन की शिवरात्रि और शिव महिमा से जुड़ी हुई।
चलिए इस बीच प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद गाजियाबाद से जुड़ गए हमारे साथ में। प्रमोद, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह शिव भक्तों में, साथ में व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, एक बार दिखाइएगा तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की बात करें तो महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में जो शिव भक्त हैं तमाम जो गाजियाबाद की सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार जो हरिद्वार से दूर दूर से जल लेकर यहाँ पर अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूसरा मंदिर में मौजूद, आपके पीछे तमाम देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें लगी है और सब भक्त है जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। दूर दूर तक आपको कतारों में जो भक्त है वो दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में जो बीती रात से ही जो दूर दूर से जल लेकर लोग आए हैं, भक्त आए हैं, आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बात करें जो जो यात्री हैं, कांवड़ यात्री है, जो जल्दी जल चलाने वाले लोग हैं, जो कांवड़ लेकर आते हैं, ऐसे में उनके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ में जो कांवड़ यात्री, उनके लिए विशेष जो रास्ता बनाया गया है ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। लगातार भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है ताकि किसी तरह की असुविधा यहाँ पर कांवड़िया को ना हो। वहीं लगातार प्रशासन से लेकर पुलिस के आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो यहाँ पर निगरानी बनाए हुए ड्रोन कैमरों सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर लगातार जो निगरानी की जा रही है। वहीं बात करें तो सुबह से ही जल अर्पित किया जा रहा है भगवान शिव को। तो ऐसे में गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूसरा भक्तों की भारी भीड़ का तांता लगा हुआ है। लगातार जो भक्त है भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं। वही बात करें तो ये जल लगातार चढ़ता रहेगा, क्योंकि आज शिवरात्रि है और ऐसे में जो भक्त है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में बात करें तो तमाम जो भक्त है वो आ रहे हैं और उसके साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर जल अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका रुख मैं वापस से कर रही हूँ प्रमोद। इस बीच देखिए श्रेयस भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। श्रेयस, किस तरह की तस्वीरें, कितना उत्साह मंदिर में नजर आ रहा है? मैं आपके पीछे भक्तों का तांता देख पा रही हूँ। लेकिन पूजा देखिए, श्रावण मास का दूसरा सोमवार और शिवरात्रि का दिन है। लगातार भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें मैं ग्वालियर की अचलेश्वर मंदिर पर हूँ। यहाँ पर भगवान अचलनाथ की विशेष यहाँ पर लोगों पर कृपा रहती है। यहाँ पर जल लेकर आ रहे हैं और जल यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लोग किसान है या जिन लोगों के घर में समृद्धि की कमी रहती है तो वो लोग कांवड़ भरने के लिए जाते हैं। कांवड़ भरने के बाद यहाँ पर क्योंकि शिवरात्रि का विशेष दिन है तो विशेष रूप से व्यवस्था यहाँ पर की गई। कांवड़ यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जल चला रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ मंदिर के पुजारी है, क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ विशेषता है, उनसे चलकर बात कर लेते हैं। आज शिवरात्रि का विशेष दिन है तो क्या कुछ मान्यता रहती है? शिवरात्रि का विशेष महत्व है। हर साल लोग कांवड़ भर के लाते हैं संगम के महीने में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कांवड़ भरकर लाते हैं, कांवड़ भरने के बाद में यहाँ पर जो भगवान महादेव पर जल अर्पित किया जाता है, इसकी विशेष महत्व, विशेष मान्यता यहाँ पर रहती है। तो लगातार अभी चूंकि शुरुआत है और लगातार कांवड़िये दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, ढोल नगारों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, टोलियों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ भगवान मंदिर के अंदर कांवड़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसी मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर कांवड़ चढ़ाते हैं उनकी विशेष मान्यता यहाँ पर पूरी होती है। बिल्कुल, उनकी विशेष जो वरदान होता है वो पूरा होता है, ये मान्यता है। सुयश ने साझा किया है। दूसरी तरफ देखिए विशाल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनके साथ में पंडित जी खड़े हुए हैं और विशाल से वादा किया था कि विशाल के पास जब मैं वापस आऊंगी तो उनसे एक कहानी ज़रूर सुनूंगी। विशाल, मुझे लगता है कि आपने पंडित जी को ये हमारा निवेदन जो है बता दिया होगा और उनके पास कोई ना कोई शिव महिमा ज़रूर होगी बताने के लिए दर्शकों को। विशाल, सभी शिव भक्तों को हर महादेव आ जाओ। शिव अपने आप में ही एक कथा, शिव नाम तक क्या नहीं है, शिव सृष्टि है, शिव सनातन है, शिव सृष्टि है, शिव सनातन है। इस सृष्टि के संचालन करता, पालन करता, संहार करता और सारी सृष्टि शिव से शुरू होकर के शिव में ही इकट्ठा हो जाए। जिन्होंने शिव महाकथा को सुना है, पढ़ा है या थोड़ा कहीं समझा है, वो जानेंगे, समझेंगे कि महादेव सदा शिव इस सृष्टि का जो स्वरूप, जब अग्नि था, न जल था, न वायु था, न
ग्रह नक्षत्रों की ही कोई प्रतिभा थी, मन सहित वाणी जी की भी कोई प्रतिभा नहीं थी, न दिन न रात था। उस समय उन भगवान सदाशिव ने जब एक से अनेक होने की इच्छा अपने हृदय में प्रकट की, तब उन्हीं ने अपने भाग से विष्णु भगवान, दाहिने भाग से ब्रह्मा जी, और अपने हृदय से अपने ही स्वरूप रुद्र भगवान को प्रकट किया, जिन्होंने आगे सृष्टि का उत्पत्ति कार्य ब्रह्मा जी ने, पालन कार्य विष्णु भगवान ने, संहार कार्य फिर रुद्रदेव ने किया। तो शिव अपने आप में सारी समस्त सृष्टि है। जब उनका मन होता है कि एक से अनेक होना, तो इस सृष्टि का निर्माण होगा। उनका विस्तार इतना बड़ा है जिसको न जाना जा सकता है, न समझा जा सकता है। तो वाणी जी वहां तक नहीं पहुंच सकते जहां उन भगवान देवादिदेव भगवान का स्वरूप है। तो यह उनके विस्तार का स्वरूप हुआ, और यह उनके भोलेपन का स्वरूप है कि भक्त भगवान शिव ही बताते हैं अपनी भक्ति का मार्ग। कि पार्थिव पूजन, इतना सरल पूजन बताया कि आप कहीं भी किसी भी शुद्ध स्थान से मिट्टी उठा करके उसमें प्रतिष्ठा कर लेते हैं कि मैं भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ। जलधारा के द्वारा, दुग्ध धारा के द्वारा भगवान शिव का सब भक्त पूजन करते हैं। जलाभिषेक आज रात्रि भर हमारे मंदिर में बिल्कुल आपके पास वापस आ रही हूँ विशाल। आशीष, मैं आपके पास आऊंगी। आशीष, हो सके तो मनकामेश्वर मंदिर में जो महामंडलेश्वर हैं दिव्या गिरी जी, उनके पास अगर आप पहुंच पाए, उनसे बातचीत कर पाएं और शिव महिमा के बारे में थोड़ा दर्शकों को आप बता पाएं तो कोशिश कीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बार मंदिर की व्यवस्थाएं दिखा दीजिए कि आज शिव भक्तों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, देखिए अगर रात्रि में भी जो हालांकि मनकामेश्वर मंदिर की जो महंत है दिव्या गिरी, वो अभी कुछ काम से निकली हुई है, उनसे मेरी बात भी हुई थी। तो उनका कहना है कि मैं आधे घंटे के आसपास मंदिर पहुंचूंगी। अभी अगर आप देखेंगे तो ये शिवालय, ये मनकामेश्वर मंदिर है, और इस मंदिर में जिस तरीके से बकायदा सुबह से बारी बारी से एक एक करके जो शिव भक्त हैं वो बकायदा आ रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ पर बेल है, पत्ती है, जो भगवान भोलेनाथ को पसंद है वो बकायदा उन पर चढ़ाया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो सावन का ये पूरा जो महीना है ये काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे महीने को लेकर के शिव भक्तों का इंतजार रहता है कि सावन का महीना आएगा, वो कांवर लेकर के जाएंगे, भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो एक काफी महत्व दिया जाता है, और यही वजह है कि जगह जगह आप देखेंगे कि कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। लोग भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार के लिए, समृद्धि के लिए बात करते हैं, उनके परिवार में समृद्धि मिले। और यही वजह है कि आज भी अगर देखा जाए, देखिए आप अंदर देखिए, मंदिर के अंदर बकायदा रुद्राभिषेक चल रहा है। हालांकि क्योंकि अगर देखा जाए इस पूरे सावन के महीने में लोग घरों के अंदर रुद्राभिषेक कराते हैं, मंदिरों में रुद्राभिषेक कराते हैं, और देखिए बकायदा रुद्राभिषेक का जो काम है वो भगवान वो किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि सावन का ये जो पूरा महीना होता है ये भगवान भोलेनाथ की आराधना का पूरा महीना होता है, और भगवान भोलेनाथ की जो आराधना करता है उसको इस पूरी आराधना का अगर देखा जाए तो फल भी मिलता है। क्योंकि जिस तरीके से कहा यह जाता है कि इस पूरे महीने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की हालांकि आशीष देखिए, ये बात कहने और समझने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना चाहिए कि कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों का जो महत्व है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली पूर्वांचल में विशेष अगर कोई मान्यता मानता है और वो उसकी मानता मतलब ईश्वर से वरदान मांगता है और वो वरदान उसका पूरा होता है तो वो मानता पूरी करने के लिए वो कावड़ जरूर उठाता है। लेकिन जैसे वेस्ट यूपी में बहुत ज्यादा प्रचलन है कि लगभग हर घर से कावड़ निकलती है, उस तरीके का प्रावधान शायद यही वजह है कि लखनऊ में उतनी ज्यादा भीड़ जो है नजर नहीं आएगी मंदिर में। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा।
बिल्कुल देखिए, अगर बात की जाए लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में उस तरीके की भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लखनऊ में अगर देखा जाए तो सावन का जो सोमवार होता है उस सोमवार में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि जो कांवर लेकर के चलते हैं वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो पूर्वांचल साइड के लोग होते हैं, जो बाकायदा मन्नत मांगते हैं और उसके बाद वो कांवर उठाते हैं। हालांकि लखनऊ जो मनकामनेश्वर मंदिर है, इस मंदिर की ये एक सबसे अच्छी खास बात है और पूरी एक परंपरा चली आ रही है कि इस पूरे सावन के महीने में बाकायदा रुद्राभिषेक होते हैं मंदिर में। सावन का, जैसे अभी आपने देखा, कल देखा था कि सावन का दूसरा सोमवार था और दूसरे सोमवार में इस मंदिर में पैर रखने की जगह तक की नहीं थी। लोग रात से ही लाइन में लगे थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, आप देखें किस तरीके से रुद्राभिषेक किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी मान्यता है इस मंदिर की, और जो इस मंदिर में अगर देखा जाए हर सोमवार आता है और माथा टेक मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। और जिस तरीके से आप देखिए, ये नन्हा सा बच्चा है और बिल्कुल मंदिर के अंदर जो एक परंपरा होती है कि मंदिर के अंदर जो है आप धोती पहन करके जाएंगे, जो वस्त्र होते हैं वस्त्र पहन के अंदर नहीं जाएंगे, तो एक जो परंपरा है वो परंपरा भी इस मंदिर की निभाई जा रही है। तो अगर देखा जाए आज जिस तरीके से जो सावन शिवरात्रि है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि देखिए लखनऊ छोड़ करके अगर आप पूर्वांचल में देखेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व देखा जाता है। चलिए प्रमोद का रुख मैं कर लेती हूँ। प्रमोद, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, और प्लस प्रबंधन एक बार जरूर दिखाइएगा, हो सके तो कोई अगर प्रबंधकीय अधिकारी वहां पर मौजूद हो तो उससे बातचीत भी करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद इस समय सुरमा हो गया पूरी तरह से। गाजियाबाद के मंदिर है वहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई। बीती रात से ही जो लगातार जल लेकर कावड़िया आ रहे थे वो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद के प्रसिद्ध दूसरा मंदिर मौजूद है। इस मंदिर में कावड़ के पिता पूजा की जाती रही, कावड़ यहाँ पर की जाती थी। और ऐसे में भव्य प्राचीन मंदिर है और इसको मान्यता लगातार दूर दूर से लोग यहाँ पर सावन में विशेष महत्व है। तो ऐसे भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए लाखों की संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर हो सकते हैं। इस समय मंदिर के बाहर मौजूद है, आप देख सकते हैं तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये दो लाइनें एक स्थानीय लोग ने बनाई है जो कि रास्ते ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ये दूसरी लाइन जहाँ से जो शिव भक्त कांवड़िए दूर दूर से जल लेके पहुंच रहे हैं उनके लिए लाइन है ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। लगातार जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करिएगा, लेकिन जो बाकी के शिव भक्त हैं जो लगभग रेगुलर आते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कावड़ खंडित होने का भी डर रहता है। उनसे बातचीत नहीं कीजिए, बाकी जो शिव भक्त हैं उनसे एक बार बातचीत कीजिए मौजूदा समय के प्रबंधन और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के। बिल्कुल, देखिए बात करें तो जो कावड़ यात्री है उनके लिए विशेष रास्ता भी यहाँ पर बनाया गया ताकि कावड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। हालांकि यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी लगातार जो रास्ते हैं वो बनाए गए हैं। इसी को लेकर हम बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि लगातार जो भक्त है वो अपनी बारी का इंतजार करने का यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से भारी भीड़ है तो ऐसे में जो तमाम जो शिव भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जल अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसका नाम विशाल कब से जल्ले का है, आदिवासी जल्ले का है, कब से लाइन में लगेगी? अभी 1 घंटा हुआ। व्यवस्था की बात करें तो राज्य प्रशासन की क्या पुलिस की बात करें सब कुछ अच्छा है। तो तमाम जो यहाँ पर भक्त रख रहे हैं उनको साफ तौर पर कहना है कि जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी है, क्योंकि किसी तरह की असुविधा यहाँ पर भक्तों को नहीं होने दी जा रही है। और भक्त जी क्या नाम? मेरा नाम संदेश है। संदेश, आप लोकल से ही हैं? हाँ, लोकल से। तो कब से लाइन में लगे हैं, कितनी देर होगी? हमें हो गया 2-3 घंटे हो गए। तो जल तो चढ़ाएंगे क्योंकि 2-3 घंटे चार। तो व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन देख सकते हैं तमाम भक्तों का कहना है कि प्रशासन द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि लोग रात रात भर जल के लिए लाइन बना के खड़े होते थे, लेकिन अब 3-4 घंटे में आएंगे तो
इसलिए भगवान जाकर भगवान को बड़े अर्पित करने का यहाँ पर समय मिल रहा है। तमाम भक्त भीड़ है, से लगातार के मंदिर के साथ उनके आसपास से गुंजायमान लगातार बम नारे जय घोष कर तो भगवान के ऊपर जल अर्पित करने के लिए बिल्कुल ठीक है। सुयश, मैं आपके पास आऊंगी। सुयश, किस तरह की तस्वीरें शिव भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उससे वो कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पूजा, मैं ये बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि मैं अचलेश्वर मंदिर पर हूँ, भगवान अचलनाथ की कहानी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर ऑफ इंडिया प्रथम यहाँ की जो सवारी निकलती थी, राज की सवारी, इसमें हाथी घोड़े पालकी निकलते थे। तो ये मंदिर जो पीछे मेरे बना हुआ है, इस मंदिर के बीच में एक पिंडी है जो कहीं ना कहीं बीच में अड़चन पैदा करती है। तो उसको हटाने के लिए तमाम सारे प्रयास किए गए, और प्रयास करने के बाद में हाथी घोड़े से जो भी जब वो पिंडी नहीं हिली तो उसको खोदने का प्रयास किया। खोदने के बाद में उसमें से रक्त की धारा निकली, और धारा निकलने के बाद में वहां से सब लोग घोड़ा गए। तो इंडिया प्रथम जो थी उनको सब पाया कि हटाएंगे, उसके बाद ये मंदिर की स्थापना की। लेकिन सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर है, आस्था का प्रतीक है। दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वो ऐसी मान्यता है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आता है तो उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। तो ये बात करें तो बहुत सारे आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए, क्या ध्यान रखते हैं? जुड़े 10 साल हो गए। जो भी मन्नत आपको भगवान पूरी करता है। और भी है बाबूजी, बताइए आज आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए, क्या मान्यता है इस मंदिर? हम तो साहब बचपन से जुड़े हुए, जब पैदा हुए जब से हम तो साहब। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मंदिर की मान्यता तो बहुत ज्यादा है। क्या कहते हैं, अचलनाथ है, और क्या कहते हैं, सिखाने की कोशिश करी तो सिखेंगे, बोलेंगे। जिन चीजों सिखाया गया कि जगह साफ हो जाए तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए जो बात मैंने कही थी वही बात बताई। दुनिया जी के द्वारा उसको हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये वही की वही है। देवों के देव महादेव है, यहाँ पर उसकी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। बिल्कुल सुयश, और भी व्यवस्थाएं दिखाइएगा कैमरे के जरिए। इस बीच देखिए ये तमाम तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। दिल्ली की तस्वीर देखिए, जैसा कि आपको कहा कि जो विशेष शिवालय हैं प्लस दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नजर आएगी। दिल्ली की तस्वीरें देखिए, कितना ज़्यादा उत्साह है कांवड़ियों के बीच में, क्योंकि आज कांवड़ियों का गंतव्य दिवस है, ये आप समझिए। नूह हरियाणा की तस्वीरें देखिए, नूह हरियाणा में भी इस तरह की तस्वीरें हैं जहां पर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। गाजियाबाद की तस्वीर देखिए, गाजियाबाद में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवघर झारखंड में एक जो नियम है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जल जो है वो पास की नदी से ही उठाया जाता है, और जब तक जल चढ़ा नहीं दिया जाता तब तक न जल रखा जाता है और न कांवड़ियों के पैर रुकते हैं। कांवड़ पास की ही नदी से उठाई जाती है, जल उठाया जाता है। पैदल मार्ग के जरिए एक विशेष व्यवस्था रहती है जिसके जरिए जल अर्पित भगवान भोलेनाथ को किया जाता है। देवघर में ये विशेष प्रबंधन है, और साथ में काशी विश्वनाथ आज आप इस तरह का प्रबंधन देख पाएंगे। महाकालेश्वर में भी आप देख पाएंगे जो नदी है पास में, वहां से ही इस तरीके के एक पूरा मार्ग बनाया जाता है। हरिद्वार में भी, हरिद्वार के जो पास के शिवालय हैं वहां पर इस तरह की आपको व्यवस्थाएं नजर आएंगी कि अभिषेक किया जाता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कनखल की तस्वीरें हैं। हरिद्वार में कनखल, जो कि शिव जी की ससुराल कही जाती है, जहां पर ये मान्यता है कि सृष्टि का सबसे पहला विवाह हुआ माँ भगवती का, माँ सती का और साथ में भगवान शिव का। हालांकि माँ सती ने आत्मदाह भी इसी स्थान पर किया था, कनखल में ही किया था, जहां पर यज्ञ का खंडन हुआ। उसके बाद शिव तांडव का भी सृजन इसी क्षेत्र में होता हुआ नजर आया था। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर तस्वीर में अपना एक भाव है, अपना महत्व है। सुयश जुड़े हुए हैं लगातार। सुयश, अपनी बात पूरी कीजिए, तस्वीरें एक बार दिखाइएगा प्रबंधन को लेकर, कितना उत्साह, कितनी व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। देखिए पूजा में सबसे अहम बात आपको बता दूं कि कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, और एंगल नहीं हो पाएगा। लेकिन उनकी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से माकूल इंतजाम यहाँ पर किए गए। तकरीबन 100 के लगभग यहाँ पर पुलिस लगाए गए, महिलाओं के पुरुष
दोनों के दर्शन करने की अलग से व्यवस्था है। ये रात सहित पटना के सांगत का उत्सव सोमवार था, लेकिन आज शिवरात्रि ये शिक्षा नहीं रहेगी। पूरी शिक्षा यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी ऐसी मान्यता है कि आज यहाँ पर जो दूर से जल भरकर लाए हैं और जल यहाँ पर जो अर्पण करेंगे, उनके मन में जो भी मान्यता है उस मान्यता को भगवान पूरा करेंगे। बिल्कुल ठीक है सुयश, आपके पास मैं वापस आ रही हूँ। विशाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विशाल, एक बार मंदिर परिसर की तमाम व्यवस्थाएं दिखाइएगा और हो सके तो शिव भक्तों से बातचीत करने की भी कोशिश कीजिए। दिखाना चाहता और यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु है, वो यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो मंदिर काफी पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो भी भक्तजन आता है और जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान श्री भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। आप देख सकते हैं, बात कर लेते हैं। मैम, आप मंदिर में आए हैं, कैसा लग रहा है? आज जो है महाशिवरात्रि है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पास में जी मंदिर में रोज सावन की कथा भी हो रही है और मतलब यहाँ पे शांति मिलती है एकदम ही। अच्छा, आज शिवरात्रि है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जैसी तैयारियां मंदिरों में देखने को मिल रही है, आज भीड़ भी बहुत ज्यादा है। शिवरात्रि में देखिए आप भी कितने सारे लोग आ रहे हैं और मतलब के हर्षोल्लास का माहौल भी हमेशा बनाए रहता है मंदिर में। और पहले पंडित जी भी अच्छे हैं, शिवाने पंडित जी भी अच्छे हैं। अच्छा, आज आप मंदिर में आइए, कैसे आपने पूजा की है? क्या कुछ सामग्री लेकर आई है? क्या मैंने जल चढ़ाया, फल चढ़ाया भगवान के ऊपर। पता क्या भगवान की होती है और क्या। और भी हमारे साथ मंदिर में मौजूद है। मैम, आप मंदिर में आए हैं, क्या कुछ कहना है? आज शिवरात्रि है, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मंदिर की भी पार्टी डाली है और हमारे मंदिर में 8 साल कथा चलती है सावन की, और हमारे मंदिर में पंडित जी कथा करते हैं। बहुत ही आनंद आता है। अच्छा, आज शिवरात्रि है, जल चढ़ाया आपने जी? कैसा लग क्या इच्छा है कि आपकी? जो अभी आपने बताया कि कथा चल रही है, क्या कथा में आप डेली आ रहे हैं? कब तक ये कथा? जी, हम डेली 20 साल से आ रहे हैं कथा में, कथा सुनते हैं अपने मंदिर में, और हमारा मंदिर बहुत अच्छा है। कितने दिन हो गए कथा सुनते? 20 साल। 20 साल आपको हो गए हैं। आप बहुत अच्छे से आप कथा के बारे में चैप्टर है, यदि आज कौन से? आज चैप्टर है माँ गौरा जी का जन्म। अच्छा जी, तो ऐसा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो आपने देखा, आपने वो श्लोक सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगारागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो सहारनपुर से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। महाशिवरात्रि पर्व पर सहारनपुर के शिवालय हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठे हैं। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का लंबा तांता लगा हुआ है और लगातार जलाभिषेक का सिलसिला भी जारी है। भूतेश्वर महादेव मंदिर में भव्य कावड़ पहुंची है, जिसके दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। कावड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर एसएसपी अभिनंदन सिंह पूरी तरह अलर्ट हैं। उन्होंने पूरी रात कावड़ मार्गों और प्रमुख मंदिरों का भ्रमण करते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने व्यवस्थाओं की सराहना की है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर में आप मौजूद है, वीडियो को देख रहे हैं। चलते रहिए, जल चढ़ाते रहिए, चलते रहिए। आ जाइए, बाहर आ जाइए, चलते रहिए, चलते रहिए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। अंदर नहीं रुको, रुकने का नहीं है, अंदर का और टाइम हो जाएगा वापस। चलते रहो, इसमें भीड़ लगेगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर में आप मौजूद है, वीडियो को देख रहे हैं। चलते रहिए, जल चढ़ाते रहिए, चलते रहिए। आ जाइए, बाहर आ जाइए, चलते रहिए। तो शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा हुआ है। और देखिए किस तरीके से कांवड़ियों को आज ही का दिन का इंतज़ार रहता है, जिस दौरान उनकी कांवड़ उठती है। अगर शिवरात्रि का
जो पावन दिन है उन्हें मिल जाए। शिवरात्रि के लिए आपको 2 से 3 बातें समझनी होंगी। यूँ तो हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसमें जलाभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। का त्योहार है और भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो विभिन्न शिवालयों पर जाके जलाभिषेक कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार हमारे यहाँ कांवड़ भी चल रही है, डाक कांवड़ भारी संख्या में निकल रही है। तो सारे ऑफिसर्स जो हैं हमारे लगातार 24 आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं और हम लोग भी लगातार फील्ड में हैं। और आज सुबह से ही आप देखेंगे लगभग 4 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया है। हम सभी लोग जो मंदिरों का भ्रमण कर रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग मंदिरों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। कहीं कोई अराजक तत्व कोई खुराफात करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। हमारी सादे वस्त्रों में टीमें लगी हुई हैं ताकि किसी प्रकार की कोई टप्पेबाजी, चेन स्नैचिंग, महिला संबंधी अपराध, इस तरह की चीज़ें ना हो। एंटी रोमियो स्क्वाड्स वगैरह एक्टिवेट करा दिए गए हैं। होली का त्यौहार है। तो वहीं दूसरी तरफ हापुड़ में भी आस्था की अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। 80 साल की दादी अम्मा अपने बेटे और 4 पोतों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंची हैं। खास बात ये रही कि दादी को उनके बेटे और पोते पालकी में बैठाकर हरिद्वार से हापुड़ तक लेकर आए। दादी अम्मा ने परिवार की खुशहाली और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए मनोकामना मांगी थी। इसी मन्नत को पूरा करने के लिए परिवार ने दादी की पालकी उठाई। कांवड़ यात्रा के दौरान परिवार के लोग बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते नजर आए हैं। उनकी जो दादी हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी ये अनोखी कांवड़ यात्रा लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। देर रात तक डीआईजी अभिषेक सिंह ने खुद ग्राउंड पर उतरकर मंदिरों और कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया। डीआईजी भूतेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और साथ में सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से पड़ताल की। इसके बाद बागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं की भीड़, प्रवेश निकास, बैरिगेटिंग्स और पुलिस ड्यूटी पॉइंट्स का जायजा लिया है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए हैं। एसपी सिटी व्योम बिंदल भी लगातार निरीक्षण में मौजूद रहे। मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश हैं। कन्वेंशन इवेंट है और अभी हम जनपद सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर पर खड़े हैं। यह हमारे जनपद सहारनपुर का एक प्रमुख शिवालय है। यहाँ पर रात से ही ड्यूटियां लगी हुई हैं। कंटिन्यूसली यहाँ पर जो डाक कावड़ है वो भी आ रही हैं, जो लोकल श्रद्धालु वो भी जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर क्यू मैनेजर, पीए सिस्टम्स, लाइट की व्यवस्था और हमारी एंटी रोमियो टीम, महिला सुरक्षा के लिए अलग से उनके लिए प्रबंध, सीसीटीवी सर्विलांस, इन सब की व्यवस्था की रखी है। हमारा पूरा प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने या जलाभिषेक करने में कोई भी समस्या ना आए। अभी तक का जो पूरा इवेंट हुआ है इसमें कंटिन्यूसली पुलिस रोड पर रही है और अभी भी हम लोग रहेंगे जब तक कि हमारा ये आज का पूरा मुहूर्त खत्म नहीं हो जाता। तो देखिए, सावन की शिवरात्रि पर हर शिव भक्त का दिल बस इतना ही कह रहा है कि आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।